नादरीन जी, 1980 की दहाई का वाक़या है जब एक सऊदी शहज़ादे ने पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़िया-उल हक़ से मुलाकात करने से हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया था। मगर उसके बावजूद जनरल ज़िया ज़बरदस्ती शहज़ादे के पास मुलाकात के लिए पहुंच गए। ये मुलाकात सऊदी अरब नहीं बल्कि बलूचिस्तान के ज़िला चागी में हुई थी, जहां सऊदी शहज़ादा माजूली के ख़तरे से दो चार परिंदे तलूर के शिकार के लिए मौजूद था। जिला चागी में दलबदीन का इलाका अब भी शिकार के लिए सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले शहजादों के लिए मुख्तस है। इस ज़बरदस्ती होने वाली मुलाकात का तज़किरा बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरी मीर अहमद बख्श लहड़ी ने अपनी किताब ऑन दी मिड ट्रैक में किया है। वो लिखते हैं कि सन 1982-83 की सर्दियों में जब हिजरत करने वाला परिंदा तलूर चागी पहुंचा तो सुल्तान बिन अब्दुल अजीज भी शिकार के लिए दलबदीन पहुंच गए थे। वो चंद गाड़ियों और लोगों के साथ नहीं आए थे बल्कि उनके हमरा 200 से 300 गाड़ियों का एक काफिला था। ये गाड़ियां और खैमे C-130 त्यारों के जरिए सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचाए गए थे। उसी साल शिकार के दौरान कुछ मकामी लोगों ने सऊदी शहजादे की शिकार पार्टी पर हमला कर दिया था। हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब को इस वाक़े के बाद शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज के ज़रिए मुतमईन करना चाहती थी, जिनकी हैसियत हुक्मरान ख़ानदान में तीसरे नंबर पर थी। सदर जनरल ज़िया-उल हक़ इस मकसद के लिए शहजादा सुल्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। ईवान सदर से मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स आने के बावजूद वो बात नहीं कर रहे थे। मीर अहमद बख्श लहड़ी एक शाम शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज के पास गए और उनसे वक्त देने के लिए कहा, तो उन्होंने शाइस्ता अंदाज में उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो तातिलात पर हैं और सदर ज़िया से उनकी मुलाकात बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी का बायस बनेगी। ताम शहजादे ने कहा कि उनके यहाँ की आम के खात्मे के बाद सदर उनसे कोचा या कराची में मुलाकात कर सकते हैं। अहमद बख्श लहड़ी लिखते हैं कि मैंने इस बात से ईवान सदर को आगाह किया, लेकिन उसके बाद मुझे कहा गया कि सदर के दौरे के लिए 2 हेलीपैड्स की तामीर के लिए जगह की निशानदाही कीजिए, जिस पर मैंने दलबदीन एयरबेस के करीब हेलीपैड बनाने के लिए जगह का इंतखाब किया। सऊदी एहलकारों ने कहा कि सदर ये दौरा मनसूख करें क्योंकि शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, जिससे सिफारती और प्रोटोकॉल की पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। मगर जनरल ज़िया-उल हक़ एक वफ्द के हमरा दलबदीन पहुंच गए तो शहजादे की बजाय निचले दर्जे के सऊदी एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल ज़िया-उल हक़ वहां पहुंचते ही शहजादे के उस खैमे में गए जो कि खाने पीने और लोगों से मुलाकात के लिए लगाया गया था। जनरल ज़िया पहले अकेले खैमे के अंदर दाखिल हुए, जहां सऊदी शहजादे के अमले के लोग भी वहां मौजूद थे। सऊदी शहजादे ने सदर को कहा कि वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी अंदर आने के लिए कहें, जिस पर सदर के साथ आने वाले एहलकारों को भी वहां बुला लिया गया। इस तरह उन्होंने कामयाबी से सदर के साथ अकेले मुलाकात से गुरेज किया। इस मौका पर जनरल ज़िया-उल हक़ ने शहजादे को तहफ़ पेश किए तो जवाब में शहजादे ने भी सदर को गिफ्ट्स का एक पैकेट थमा दिया, जिसमें 27 सिटीजन घड़ियों के अलावा एक राडो घड़ी भी शामिल थी। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।